Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. That is the next chapter of the numerical methods, and that is the numerical integration. And numerical integration is also very important aspects of the mathematical students and as well as the computer science and computer application students. So it's a process of computing the value of a definite integral from a first set of numerical values of the function referred as an integrated. कि आपको मल्टीपल वैल्यूज दी गई होती हैं. इंटेग्रल पार्ट जो मैं बोलूँ जस्ट लाइक दैट इज़ इंटेग्रल. अगर आपको मेंशन किया होता है ना उन्होंने कि 0 to 1 से लेके जानी 0 to 2 तक, 0 to 3 तक, 4 तक, 5 तक, कहीं तक भी बोल सकते हैं. उनको वैल्यूज़ को फंक्शंस को इंटीग्रेट करने को कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. सो जो हमने मेथड्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के पढ़ने हैं वो ये वाले हैं: ट्रैपेज़ॉइडल रूल, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule. There are three methods under the category of the numerical integration. So the part availability of the numerical integration in another part not it in this, that is the trapezoidal, Simpson 1/3 and Simpson 3/8. All three are very important aspects. So the derivation and the concept of the introduction part, that is trapezoidal rule. First trapezoidal rule said that approximates like that. This is the part. The trapezoidal rule approximates the area under a curve by connecting successive points on the curve to form trapezoids. एक कर्व दी होती है आपको x एंड y की तरफ और उस पे आपको जो है पॉइंट्स डिनोट करने होते हैं. कर्व मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी होती है. ये देखिए, ये कर्व है आपके ट्रैपेज़ॉइडल रूल की, ये वाली. ये जो कर्व है जो आपको दिख रही है अभी, कर्व का पार्ट जो चल रहा है, कंसिडर अपने फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक साइड पे कंसिडर कर लेना, दूसरी साइड पे एक्स की वैल्यूज. इंटीग्रल फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया ना कि 0 से लेकर 4 तक भी हो सकती है, मतलब 0 1 2 3, 0 इंक्लूडेड मीन्स 1 2 3 इंक्लूडेड. एंड ऐसे ही यहाँ पे ले रखे हैं पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ k प्लस 1 एंड b. एंड ये आपके पॉइंट डिनोटेड हैं जो कि जाते हैं a और b और c और d के बीच में. ये अब चलनी कैसे है कि उसने बोला गया था कि ट्रैपेज़ॉइड्स को कंफर्म करना है और आपको ये देखो बोला गया है कि कंसिडर करना है आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स हुज ग्राफ्स बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी. दिस इज ए एंड बी एंड दिस इज द इंटरवल डिफरेंस, जितना आपका डिफरेंस एच का आता है. और ये जब ज्वाइंट होने हैं पॉइंट्स तो ये से पहले देखो, ये 0 से शुरू हुई, फॉर एग्जांपल 1 पे गई, ऊपर चली गई, पीक 2 पे गई, 3 पे गई, बढ़ता गया ना, मतलब इंक्रीमेंट होते गए. इंक्रीमेंट मीन्स की जैसे ये देखो a प्लस प्लस क्या मीनिंग होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. ऐसे ही हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू a होना चाहिए 1 और फिर k प्लस 1 हो जाना चाहिए, मतलब यही 1 प्लस 1 2 हो जाना चाहिए. तो ये आगे की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो पॉइंट्स 1 2 3 4 डिनोट हो जाएंगे. 4 डिनोट होने के बाद हमारी ये अप्रॉक्सीमेशन एक ट्रैपेज़ॉइडल की जो है ग्राफ बन जाएगा. ग्राफ के बाद जो डेरिवेशन पार्ट है इसका वो ये है कि डेरिवेशन पार्ट में फॉर द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला हमने क्या लेना होता है, वही पार्ट. ये देखो पार्ट क्या, a का पार्ट a और x इज इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1, यही पार्ट लेने हैं हमने. तो लेने कैसे हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि a का पॉइंट 1 लिया था, 1 प्लस h जो हमने बीच में लिया था, 1 प्लस 2h, 1 प्लस nh और y1 y2 y3 और yn प्लस 1, मतलब जहाँ तक वैल्यूज जाएगी आपकी वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा. सो वैल्यू कंसिडर फ्रॉम द इंटरवल टू x इज इक्वल्स टू a टू टिल इंटरवल, मतलब x1 to x1 प्लस h प्लस 2h प्लस on up to nh. So we consider the trapezoid formed connecting points to xk and yk. हमने ये पॉइंट कंसिडर भी किए हैं. देखो ग्राफ के अंदर, ग्राफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कंसिडर भी किए हुए हैं पॉइंट्स. और यही हमने यहाँ पे लिए हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू y ऑफ k प्लस y k u. और ये देखो डेल्टा y k u, मतलब u क्या है, बेसिकली u जो है आपका अब निकलेगा कि है क्या, वेयर हमें ये पहले ही बताया गया है पॉइंट्स के थ्रू कि डेल्टा y k जो है ये वाला, ये y k प्लस 1 माइनस y k है.
सो यू क्या बन जाएगा फिर, x माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय एच। ये आपका u है और ये आपका डेल्टा y के है, ये हमें पहले से ही बताया गया है। ठीक है, मतलब क्या करना होता है, देखो अगर आगे की तरफ गए हो आप तो आपको पीछे की तरफ आना है तो माइनस करना पड़ेगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला होगा तो प्लस, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो माइनस, आपको माइनस करके आना होगा। और h का पार्ट बन जाएगा एक्स के प्लस 1 माइनस के। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आप वो डिफाइन कर लोगे h, तो उसके बाद एक एरिया डिफाइन करना है। एरिया में क्या लेना है हमने, कि जो हमने kth वैल्यू ली थी, जैसे x इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के प्लस 2 ली थी ना, उसका इंटेग्रल बनाना है। इंटेग्रल क्यों बनाना है, देखिए क्योंकि इंटेग्रल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात क्या की जा रही है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, तो इंटेग्रल इज़ कंपल्सरी, दैट इंटेग्रल इज़ फ्रॉम द के टू के प्लस 1 तक जाएगा। मीन्स आप वैल्यूज़ जो पुट ऑन करोगे के टू के प्लस 1 के बीच में पुट ऑन करके हमें हर बार न्यूमेरिकल में एक वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बिटवीन द y का आपको इंटेग्रल लेना पड़ेगा। हमें पीछे भी देखा है कि u जो हमारे पास है वो है x माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय h, ये u है हमारे पास। और जो dx है वो फिर क्या बन जाएगा, ये वाला सॉल्व करने के बाद dx इज इक्वल्स टू एच डी यू। एंड हमने दो सिचुएशंस देखनी है। द फर्स्ट सिचुएशन इज u इज इक्वल्स टू 0 है एट x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ k की कंडीशन में, एंड u इज इक्वल्स टू 1 है x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ k प्लस 1 की कंडीशन में। मतलब जब आपने इनिशियल वैल्यूज स्टार्ट करनी है, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 से आगे जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट इज दैट प्लस प्लस मीन्स 0 प्लस 1 1, मतलब लाइक दैट आई, ये लूपिंग में आप पढ़ते हो ना, आई इज इक्वल्स टू 0, सो आई प्लस प्लस, व्हाट इज दैट, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, मीन्स आई में जो है 0 प्लस 1। सेम एज दैट देयर इज k इज इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस प्लस इज व्हाट, इंटीग्रल के अकॉर्डिंग टू भी प्लस 1 आगे की तरफ जाएगा। सो ये k प्लस 1 का u इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो अब हम इंटीग्रल निकालेंगे इसका एच डी यू का y के साथ एंड 0 टू 1 के बीच में। इस इंटीग्रल के साथ आपको क्या मिलता जाएगा, ये देखिए, ये इंटीग्रल जब आप सॉल्व करोगे 0 टू 1 एच वाई डी यू, ये मैंने इसका एक एलेबोरेट मेथड भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। एलेबोरेट मेथड अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिए। ये देखिए एलेबोरेट मेथड है ये, दिस वन इज द, ये है इसका एलेबोरेट मेथड कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सो सॉल्विंग पार्ट के लिए हमें सबसे पहले लेनी है जो वैल्यूज़, वैल्यूज़ को जब लेना है आपने तो देखिए कैसे लेना है कि आपको ये मैंने एक्सप्लेनेटरी दे दी है, ये आपका वाई डी यू कैसे आएगा कि u इज टू 0 एक्स ऑफ k था और x ऑफ k प्लस 1 भी था। कैसे आया, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि 0 टू 1 तक लो, फिर इसको स्क्वायर करो, फिर ये आपका 1 माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 माइनस 0, और ये आपका सॉल्व होके ये मेथड बन जाएगा। इसका एलेबोरेशन पार्ट है ये वाला, आपके समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और क्योंकि कभी भी हम ये पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करते, आपने रफ में अगर सॉल्व करना होगा अपने लिए तो कर सकते हो। सो उसके बाद जब ये आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, तो आपके पास ये h/2 बाहर आ जाएगा, और ये क्योंकि ये आपने जो ओवर में ले रखा है 2 सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इसके साथ तो था इसलिए इसके साथ नहीं आया, बाकी दोनों के साथ आ जाएगा। फिर डेल्टा वाई के की हमें पहले भी वैल्यू दे रखी थी, वाई के प्लस 1 माइनस वाई के बीच में ही ये डील करता है, और फिर ये हमारा आ जाता है, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है। एंड सॉल्व करने के बाद जो हमारी कर्व फिर बन रही है वो ये कर्व है कि दिस इज द एरिया under the curve between x is equals to x of k and x is equals to x of k plus 1 with the kth strip. So divided कहाँ से की थी हमने, n से, h से, k से, k plus 1, k plus 2 तक। So हमने जो रेंज ले रखी है चीज़ों की, ये देखिए रेंज जो है चीज़ों की, x is equals to a, x is equals to b is given by, तो फिर क्या आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के लिए आपको मैं दिखाती हूँ कि आपका पार्ट जो बनेगा अब यहाँ पे वो ये बन जाएगा,
k इज इक्वल्स टू 1 to n i ऑफ k। मीन्स जब भी आप सम सॉल्व करना शुरू करोगे तो इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर वैल्यूज दी हुई हैं उन्होंने, वेल एंड गुड। नहीं दे रखी तो i प्लस i1 i2 i3 सो ऑन अप टू in, जहाँ तक इंटेग्रल बोला गया हो। मान लो कि उन्होंने बोला है 0 to 4, तो वैल्यू कितनी आएंगी 0 1 2 3। अगर उन्होंने बोला है 5 तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगी। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास फिर h/2 y1 प्लस y2 प्लस h2 y2 प्लस y3। ये आपका हमने जो अभी सॉल्व किया था y के ये वाला पार्ट आपका y प्लस 1k और k प्लस 1 की वैल्यूज ही हम यहाँ पर फिल करते जा रहे हैं। yn प्लस 1 तक जाएगी और जब ये सॉल्व होगा तो एक्चुअल फार्मूला ट्रेपेजॉइडल का ये होता है। मतलब जब सम सॉल्व करना है तो हमने सिर्फ ये फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं और लगाना। लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कि जितनी भी आगे आपके सैमसंग्स रूल्स आएंगे उसकी डेरिवेशन सब इसके साथ मिलती जुलती है, तो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आपका काम जो है वो हो जाएगा। सो आपको काम करवाने के लिए ही पूरी डेरिवेशन करवाई गई थी। तो जो अगर कोई आपका इशू होगा इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई बैक ज़रूर आएगा। और बाय टुमारो आपको ट्रेपेजॉइडल का सम भी ज़रूर मिलेगा। एंड आफ्टर दैट सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कंप्लीशन के ऊपर चला जाएगा।